जरा इस सवाल को देखें। यदि मूलधन मतलब प्रिंसिपल अमाउंट और उस पर 1 वर्ष के ब्याज के बाद, मतलब ब्याज मतलब इंटरेस्ट हो गया, मिश्र धन का मतलब हो गया अमाउंट, मिश्र धन मतलब होता है मूलधन प्लस ब्याज का अनुपात 10:12 है। मतलब अगर मूलधन 10 है तो मिश्र धन मतलब मूलधन प्लस ब्याज बराबर 12 है, तो वार्षिक ब्याज की दर कितनी होगी? तो देखिए, इसको जैसे किया गया है, इसे बहुत तरह से किया जाता है, लेकिन ये कहीं आपके सोच के साथ जाता है। हम लिख देते हैं मूलधन बटे मिश्र धन बराबर 10/12। अब हम इसको उलट देते हैं तो मिश्र धन बटे मूलधन क्या होगा? 12/10 हो जाएगा। लेकिन मिश्र धन बराबर क्या है? मूलधन प्लस ब्याज बटे मूलधन, तो हम लिख सकते हैं मूलधन प्लस ब्याज बटे मूलधन बराबर 12/10। अब देखिए, अगर हम इसको तोड़ते हैं तो क्या होगा? एक होगा मूलधन बटे मूलधन प्लस ब्याज बटे मूलधन। अब मूलधन बटे मूलधन बराबर 1 हो गया, तो 1 प्लस ब्याज बटे मूलधन हो गया 12/10। तो ब्याज बटे मूलधन क्या हो गया? तो हम 1 जो इधर था उसको उधर कर दिए, माइनस कर दिए, तो 12/10 माइनस 1 जो मैंने लिखा नहीं है, तो 12/10 माइनस 1 बराबर क्या होगा? 2/10। काट कूट के क्या हो जाएगा? 1/5। तो देखिए, ये तो निकल गया। अब होता है द रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? ब्याज बटे मूलधन गुना 100 समय। ब्याज बटे मूलधन, तो हमें ब्याज बटे मूलधन तो मिल गया है, वो 1/5 है, गुना क्या है? 100 है, और नीचे समय 1 ही साल का बोला हुआ है, तो हम काट दिए तो हो गया 20%। इस तरह आपका समय निकल गया 20%, जो पूछा गया है। ये सॉरी, दर निकल गया 20%, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट 20% है। अब जरा इस सवाल को देखें। 10% वार्षिक ब्याज की दर से किसी निश्चित समय के बाद एक निश्चित मूलधन मतलब प्रिंसिपल अमाउंट और साधारण ब्याज का अनुपात जो है 10:3 है, तो निवेश किए गए धन की अवधि कितने वर्ष की होगी? मतलब समय निकालना है। एक चीज ध्यान देंगे, यहां पे जो पहले अभी किया हुआ है उसी तरह है। यहां बोलता है मूलधन और साधारण ब्याज का अनुपात दिया हुआ है, मूलधन और साधारण ब्याज का अनुपात। तो यहीं से हमें बहुत सारे हिंट मिल जाते हैं, क्योंकि हम समय बराबर क्या जानते हैं? ब्याज बटे मूलधन गुना 100/दर। समय बराबर, फिर से बोलता हूं, ब्याज बटे मूलधन गुना 100/दर। तो ब्याज बटे मूलधन क्या है? तो दिया ही हुआ है 3/10 है, फिर गुना 100 है, और दर क्या है? दर तो बोल ही दिया है, आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है। तो हो गया क्या? 3/10 इंटू 100/10, तो बराबर क्या होगा? 3 वर्ष, 3 ईयर्स। आपका आंसर निकल गया। अब जरा इस सवाल को देखें। यदि x रुपए पर a% की दर से, मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट, m वर्ष में साधारण ब्याज उतना ही है, सिंपल इंटरेस्ट उतना ही है, जितना y रुपए पे a² की दर से m² वर्षों के लिए है, तो x/y क्या बराबर क्या है? देखिए, ये टायर 2 का एग्जाम है, लेकिन तो भी ये बहुत ज्यादा सिंपल है, इसमें थोड़ा सा खाली ध्यान खर्च करना चाहिए। देखिए, पहले हम जानते हैं कि सिंपल इंटरेस्ट बराबर क्या होता है? PRT/100, या मूलधन गुना समय गुना दर बटे 100। और बोलता है कि दोनों केस में साधारण ब्याज बराबर है। तो पहले केस में देखिए, मूलधन x है, समय आपका m है, दर आपका a है, तो लिख दिया x गुना m गुना a बटे 100। दूसरे केस में क्या बोलता है? मूलधन जो y है, समय m² है, और दर a² है बाई 100। तो फिर हमें क्या है? xy निकालना है, तो xy को हमने ये कर दिया, तो m² a² बाई ma इधर हो जाएगा, तो m से m² कट के m बच गया, a² से a से a² काट दिया तो a बच गया, तो क्या हो गया? ma/1 बराबर क्या है? mam/1 लिख सकते हैं, क्योंकि यही आपके ऑप्शन में दिया हुआ है। तो ये देखिए, देखने में बहुत बड़ा है, ऐसे सवालों में आंख बंद करके तरीके से आगे बढ़ जाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं होता है।
अब जरा इस सवाल को देखते हैं, क्या बोलता है 12,000 रुपए की धनराशि है, मतलब कोई अमाउंट है, आप इसको प्रिंसिपल अमाउंट ही बोलिए, वो है 12,600 की। उसे दो भागों में इस प्रकार बांटा गया है, ठीक है ना, कि पहले भाग का 3 वर्ष का 12% वार्षिक दर से, रेट ऑफ इंटरेस्ट से, सिंपल इंटरेस्ट या साधारण ब्याज जो है वो बराबर हो रहा है किसके, दूसरा भाग जो था उसको साढ़े 4 वर्षों में 16% वार्षिक ब्याज की दर से, 16% रेट ऑफ इंटरेस्ट से। तदनुसार पहले भाग और दूसरे भाग का अनुपात हमें ज्ञात करना है। देखिए, अगर पहला 6 नंबर, अभी इसके पहले वाला क्वेश्चन टायर 2 का था, सेम क्वेश्चन, ये सब दिया हुआ था, ये क्वेश्चन आ गया आपका सीजीएल में 10+2 में। इसलिए बोलता हूं किसी सवाल पे किसी एग्जाम का नाम नहीं लिखा होता है। तो चलिए हम इसे करते हैं, ये भी बहुत ही आसान है। तो पहला हमारा सिस्टम क्या है, पहला भाग हम मान लेंगे 1 रुपया है, तो दूसरा भाग क्या होगा, 12,000 माइनस 1 रुपया होगा। अब क्या बोलता है, पहला भाग जो है वो पीआरटी है, तो x गुना 3% है, गुना 12/100। और दूसरा भाग क्या होगा, देखिए दोनों बराबर है, साधारण ब्याज चूंकि बराबर है, तो इसके लिए दूसरा भाग होगा 12,000 माइनस x गुना 4.5%, मतलब 9/2, गुना आपका हुआ 16, और 100 गुना 2/200 हो गया। अगर हम इसको आगे बढ़ाते हैं इस इक्वेशन को, तो x/12,000 माइनस x बराबर होता है 9 × 16 × 100 डिवाइडेड बाई 3 × 12 × 200। और इसको अगर करते हैं तो ये क्या आ जाता है आपका 2/1, 2:1 हो जाता है। देखिए यहां पे हमने जो x डिवाइडेड बाई 12,000 माइनस x क्यों लिया, x पहली धनराशि है और दूसरी धनराशि क्या है, 12,000 माइनस x है। देखिए जो पहले हमने माना हुआ था, तो इसको हम इस रूप में सजा देते हैं, तो ये जो आपका आता है 9 × 16 × 100 डिवाइडेड बाई 3 × 12 × 200 जो आता है, ये काट कूट के आपका 2 बच जाता है। 2 बचने का मतलब होता है 2:1। बस ये आंसर हो गया।